हर हर महादेव, जय बाबा की, जय माँ की, जय गुरुदेव की। स्वागत है आप लोग का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ दरबार में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे घर से लेके दरबार तक का रास्ता दिखाने वाली हूँ। पिछले एक वीडियो के अंदर दरबार से लेके घर तक का रास्ता बताई थी और आज के इस वीडियो में घर से लेके दरबार तक का रास्ता बताऊँगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये ना दरबार का एकदम मेन रोड है। आप सभी लोग दरबार के सभी भक्त इसी रोड से आते हैं और बीच में ही पड़ता है। दरबार से मात्र 3 मिनट की दूरी पर ये हमारा रूम है, हमारा रेस्टोरेंट है, होटल, आप जो भी कहना चाहो, बाबा का रसोई कहना चाहो, माँ की रसोई, होटल, रेस्टोरेंट सब वही है। और ये जो है ना दरबार से बाहर निकलोगे आप मेन गेट से, जो लाइन से दुकानें पड़ती हैं उससे थोड़ी दूरी पर बीच में ये जो झाड़ दिख रहे हैं ना, लिप्टस कहते हैं कि क्या, लिप्टस ही कहते होंगे, सफ़ेदा कहते हैं। तो उसका जो ये झाड़ है बीच में ये पड़ जाता है, इसीलिए दरबार दिख नहीं पाता है क्योंकि थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं ना। बीच में जब ये कट गया था, पिछले 3-4 महीनों में इतना बड़ा हो गया है। कट गया था तो पूरा दरबार एकदम क्लियर, एकदम साफ साफ दिखता था। तो बीच में ये आता है और रात को इसी की वजह से थोड़ा अंधेरा लगता है, बाकी तो नज़दीक में है। तो हम अभी 11:30 बज रहा है, दाल चावल सब्जी सब हो गई है। अब भक्त जो है ना, भक्तों को हमने बोल के रखा है कि अगर आप लोगों को हमारे हाथ का, हमारे रेस्टोरेंट का, बाबा माता के रसोई का अगर आप लोगों को भोजन चाहिए तो आप लोगों को आना पड़ेगा 12 बजे। 12 बजे से हम स्टार्ट करते हैं और ये रहता है लगभग 1:30-2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक रहता है। तो रहता है मतलब 12 बजे स्टार्ट करते हैं, 1:30-2 बजे तक ख़त्म हो जाता है खाना। कि लिमिटेड ही हम बनवाते हैं, ऑर्डर पे ही हम बनवाते हैं। ये आप देखेंगे तो हमारा जो ये है, हमने एक बैनर जैसा बनवाया हुआ है, माही स्नैक्स कॉर्नर। अब मैं सोच रही हूँ क्या नाम डालूँ, आप बता दीजिएगा नाम सही है या फिर नाम को चेंज करूँ, ताकि माही दिखना चाहिए। जहाँ भी माही दिख जाए दरबार के आस-पास में समझ जाना वो बस माही का ही है। और ये देखो हमने थोड़ा सा अच्छा दिखे तो हमने यहाँ पर ये लगा दिया है शो पीस के लिए। यहाँ पे तुलसी मैया जी का था लेकिन सूख गई, यहाँ पे करी पत्ता भी नीचे है, ठीक है, दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत सुंदर है हमारा ये जो माँ बाबा की रसोई है, ये देख सकते हैं। सामने जो काउंटर लगा है ना, इससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा शोभा बढ़ जाता है किचन पे। तो मैं जा रही हूँ दरबार, थोड़ा मुझे वीडियो बनाना है, फिर 12 बजे वापस मैं आ जाऊँगी। आधे घंटे में वीडियो बना के और पानी भी लेना है, मुझे सिर्फ दरबार का ही पानी जमता है। तो जा रही हूँ दरबार, फिर आप लोग आइएगा, देख सकते हैं पीछे का घर है। हाँ, जा रही हूँ तो आप लोग भी हमारे संग में दरबार चले, ठीक है। और आप लोगों को आने में ना ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ये आप लोग देखेंगे ना, ये पीपल का झाड़, ये पीपल के झाड़ के जस्ट बगल में ही तो है। और ये आप लोग देखेंगे, यही बीच में ना जो सफ़ेदा का है ना, लिप्टस का, यही बीच में पड़ता है। बाकी तो एकदम से साफ साफ दिखता है दरबार। ये देखो सामने दिख रहा है, यही रास्ता है। बाबा के जो भक्त हैं वो जा रहे हैं घर। शनिवार है, आज हवन भी होना है तो भक्त भी आ रहे हैं। आज भंडारा भी है और मैंने खाना भी बना दिया है, देखो बिस्ता है कि नहीं। ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, 15-20 लोगों का खाना होगा। भीड़ है ना, शनिवार को भीड़ होती है तो उसके हिसाब से मैंने बना दिया है, लेकिन मैं भूल गई थी कि भंडारा भी है। कितना सुंदर लगता है, देखो ये जो नज़ारा है बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में। बस सामने दरबार हमारा आ रहा है। जय बाबा जी की, जय बाबा की, जय बाबा शंकर महादेव की, जय हर महादेव। बाबा के भक्त कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम तो बस यहाँ घूमना है, पैदल यात्रा वाले हैं, भरतपुर से आए। अच्छा, भरतपुर से पैदल यात्रा करके आए हैं। तो पैदल यात्रा है, पैदल यात्रा में हमने ये अनुभव किया कि बाबा ने दूसरे पड़ाव में कब्रिस्तान में ठहराया हमें। अच्छा, हाँ, दूसरे दिन वहीं रोटी बनाई, वहीं खाई कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान पास में कोई वो पंचायत का कुछ बना हुआ था तो किसी ने ठहरा दिया। तो दिखा नहीं, सुबह देखा तो पंपलेट लेके आए थे 2000, वो सब जगह चिपका के आए, सब जगह। और पीछे से लोगों के फ़ोन आ रहे थे
कि भैया ये जो आप पम्पलेट चिपकाया कहाँ दरबार है, ये सब जानकारी तो जुड़ते हुए है। हाँ। और एक घर में तो ऐसा कहा गया कि हमने डॉक्टर के टाइम देखा है हमने कि आपके दरबार के बारे में देखा है कि डॉक्टर को भी जो पुलिस वाले आए, मीडिया वाले आए, बहुत धमकाए, बहुत कुछ देखा, हमने देखा भाई क्या होता है। लेकिन एंड में अंत में देखा कि कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और हमने सोचा कि दरबार में बहुत बड़ी शक्ति है। ये हमें दरबार के अलावा बाहर सुनने को मिला यात्रा के दौरान। सही बात है। तो ये जो भक्त जो आप पैम्पलेट छपा रहे थे उसी संपर्क में आए थे? हाँ, नहीं वो रास्ते में मिलते हैं। जैसे चले आगे यहाँ चिपका दिया कि भाई ये क्या है, ये जब सारे कई घरों में मिले, पितृ पक्ष था। तो कई जगह तो पितरों ने भी स्वागत किया, कई जगह पितरों ने आंख मिचोली भी करी। अच्छा। एक घर में एक हम तो पम्पलेट लेके चल रहे हैं, एक जैसे घर आया तो एक बुजुर्ग महिला 65 साल की, तो वो हमें देख रही है, तो मैं मुंह ऐसे मुंह निकाला हुआ, तो मैंने कहा पम्पलेट दूं, तो ऐसे कदम बढ़ा तो अंदर छुप गई, फिर आगे बढ़ा तो फिर मुंह निकाला, तो फिर आगे तो फिर अंदर छुप गई। मैं कहा भाई ये तो पितर है भाई। आगे बढ़ा तो आगे जाके फिर निकाल रही, पीछे मुड़ के देख रहा फिर अंदर छुप गई। ऐसा ऐसा अनुभव हुए। और एक जगह बीच में मतलब शिव मंदिर था, शिव मंदिर के सामने ये इटावा से पहले दिन में देखा, तो वहाँ घुसते ही तो हम तो पीछे आ रहे थे और लोग पहुँच गए। तो मेरा गौतम बेटा है, बोले पापा यहाँ तो हड्डियाँ वगैरह पड़ी। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, चलो ये तो वेलकम है। तो आगे जाके देखा तो फिर बीच के अंदर खाना प्रसादी करने बाद में वहाँ पे अनुष्ठान कर रहा है, शिवलिंग के सामने हवन कर रहा है। हवन के में आहुति क्या दे रहे, शराब की। अरे बाप रे। वहाँ बाबा ने रुकवाया कि देखो क्या क्या मतलब क्या हो रहा है। तो फिर हम नहाने चले गए थे हेडपम्प पे। तामसिक पूजा थी, तामसिक पूजा है, लेकिन वो तो हिंदू धर्म के नाम से है। बाद में किसी गांव वाले ने बताया कि यहाँ बृहस्पतिवार शुक्रवार को चौकी लगती है। किसकी चौकी लगती है यहाँ पे, जैसे बोले यहाँ हवन करता है सुबह साधक है जो, और वहाँ पे बीमारियों का ये सब कुछ इलाज करता है। सब ढोंग विद्या बना रखी है। सब ढोंग विद्या बहुत बड़ी ढोंग चल रही है, ये सब ढोंग चल रहा है। बस अपना दरबार ही जो है सनातन धर्म को और जो वैदिक परंपरा है उसके हिसाब से पूजा हो रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिल के। शंकर महादेव की जय। और एक जगह तो हमने पीर मंदिर है, फोटो लगी हुई है। और ऊपर देखा तो मैं मंदिर है, जैसे हम निकल रहे अच्छा मंदिर है। आगे देखे नीचे देखा तो क्या लग रहा है कि सैयद साहब बैठे हुए लेटे हुए नीचे मजार। अच्छा। इटावा से पहले जो अवधेश जी का इटावा है ना, उससे पहले तो लोगों को हमने पकड़ा कि ये क्या, लेकिन वो पम्पलेट चिपका के आ गए अच्छी तरह से। तो पूछा तो क्या बोले, मैंने कहा भाई मजार हो क्यों पूछ रहे हो। आगे गए साइकिल वाला कोई मिला, बोले हाँ मजार में कोई मजार है ना। बोले वो तो सैयद है। अरे मैं क्या भाई सैयद नहीं मजार है। फिर दरबार के बारे में प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बताया, थोड़ा चेताया। भाई पीर फकीर हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं देखा है क्या कभी। ये वीडियो देखो, जब पता चलेगा पीर फकीर कौन है, सैयद कौन है। वहाँ पे सरदार सुबुरी की भी लगी हुई थी, पीर फकीर भी लेटे हुए, सामने इधर शिव जी भी बैठा रखे है। इतना गंद इतना कचरा कर रखा है देख के। फिर बाबा ने कहा कि बोले जाके थोड़ा सा परिचय कराओ। तो बाबा ने पद यात्रा के दौरान ये हमें अनुभव कराया। तो वो नहीं मिले थे मुसलमान कि भाई ये बता दो हमें तो कि तुम मुसलमान आए कहाँ से। अच्छा। एक सनातन था ना, पहले स्टार्टिंग में सनातन था, उसी के बाद में तो आए तुम। हाँ, उन्होंने भी स्वीकार किया। एक मुस्लिम लड़का मिला जहाँ हम नहाने गए थे, कल 2 जने थे हम। तो एक जने से हम चर्चा कर रहे थे आपस में, जैसे इनसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। चर्चा करते करते वो मुस्लिम लड़के ने क्या भगवा टाइप का तौलिया पहन रखा, तो मैं सोचा हिंदू होगा। तो हम 2 बात कर रहे हैं दरबार के अनुभव के बारे में, तो इंटरेस्ट लगा। तो आते आते हमारे पास में बैठ गया। तो सुनते सुनते फिर उससे भी वार्तालाप होने लग गई। तो उसका जो भट्टे में काम करने वाला था, जो इंटों का, तो उसका मालिक हिंदू था। वो बोला कि भैया आपसे कितना ही कह लो ये चीज़ ये समझ नहीं पाएगा। तो मैं आप तो समझ पाए। मैं क्षणिक भर में क्यों, वो बोला मुस्लिम है। तो मुझे ये क्षणिक भर में समझ में नहीं आया कि ये मुस्लिम है क्या। मैंने कहा तो क्या हो गया, वहाँ मुस्लिम भी आते हैं, सभी आते हैं। ये तो मानव परंपरा है, क्या मतलब मानव जात के लिए सभी के लिए व्यवस्था है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो नियम अपनाता है वो एकदम स्वस्थ होता है। और फिर मैंने उसको कहा, ये उस चीज़ से संतुष्ट हुआ। मैंने कहा जैसे WHO है, WHO एक स्थूल शरीर के चिकित्सा में है कि एक निर्देश के अनुसार सब काम होता है। ऐसे ही ये स्थूल शरीर का है, वो एक सूक्ष्म जगत का है जिसमें अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो। तो फिर अलग अलग व्यवस्था कैसे हो सकती है, हमारी सबकी एक व्यवस्था है ना। मैंने कहा अगर प्रमाण देख रहा करौली शंकर महादेव का घर बैठे, भाई आप तो मुस्लिम हो, आप तो करोगे नहीं, आपका कोई मित्र हो, कोई हिंदू पीड़ित हो, तो उसको बोलना भी हमने एक सूचना सुन के आए, करौली शंकर महादेव का आपको दरबार बता रहा, आपका हिंदू भाई भक्त, आप घर बैठे ये करौली शंकर महादेव की शक्ति का कैसे प्रमाण देख सकते हो। 2 धूपबत्ती लेना, उसको जलाओ। एक अपने देव देवता करते हो जो नॉर्मल पूजा करो, एक करौली शंकर का नाम लेके आप अगरबत्ती रख दो, बबू ठंडी हो जाए, हाथ में लो, अपने सर पे लगाओ। और आप जो खाओगे अपने नाम की खाओ।
चाहे अपने कोई सदस्य के नाम की खाओगे तो भी आपको स्वाद अलग अलग खाएगा। अलग अलग टाइम खाओगे तो उसमें स्वाद आएगा, नमक जैसा, खट्टा, जैसे आंवले जैसा, नींबू खट्टा मीठा, या एक स्वाद ऐसा आएगा जो कि स्वाद समझ नहीं आएगा स्वाद कैसा है। वही समस्या। तो वो मुस्लिम लड़का क्या बोलता है, मैं कभी मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, अभी कर चाहे हिलूंगा नहीं यहाँ से। अच्छा, ये हमारा प्रमाण, हमारा अनुभव है। तो वो बोला है कि भैया मैं करके देखूंगा, अगर ऐसा है। हाँ। तो मैंने कहा ये पंपलेट चाहे, पंपलेट के ऊपर नंबर है, कभी भी फ़ोन कर लेना, अभी संपर्क कर लेना, अगर हुआ या नहीं हुआ, होगा ही होगा। तो वो इतना हुआ कि वो स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसी व्यवस्था हो सकती है। तो मैं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का कानपुर पूरे धरती मानव जात के लिए, कि मानव जात के समस्याओं के समाधान के लिए धर्म स्तर पे जाना जाएगा, विश्व स्तर पर जाना ही जाएगा। तो उसको इतना बड़ा विश्वास देखा है। तो एक मुस्लिम के भी हम मतलब उसके समाधान के बारे में बोलो, वो स्वीकार किया उसने। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ये अनुभव करके आए, बहुत सारे अनुभव है, क्या बताएं, बहुत सारे अनुभव है, वो तो आप लोग जानोगे। और आप लोगों ने इतना हिम्मत करके उतने दूर से आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। हिम्मत क्या, बाबा ने हम अर्जी लगाई थी, बाबा ने पूर्ण किया, बाबा सब खींच के लेके आए। किसी की हिम्मत नहीं थी अगर बाबा नहीं बुलाते। और माई दीदी 21 तंत्र दीक्षित थे। अच्छा, देखो इस ग्रुप में 36 लोगों में 21 तंत्र दीक्षित, कोई बिना प्रक्रिया पूरे किए हुए, कोई सूजन वाले, कोई ओसीडी वाले। उन सब की हमने किसी की सूजन फटती हुई देखी, किसी की ओसीडी टकराते हुए देखी इस रास्ते में, बीच हाँ रास्ते में। अभी तंत्र 2 में है तो थोड़ा क्या है कि अब दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि अभी 2 स्थूल आंखों से शारीरिक एक्टिविटी होती दिख रही है सामने वाले में। हाँ, समझ पाते हैं कि क्या है ये चीज़। क्या है। तो मैंने क्या देखा, जैसे अब कोई जैसे 2 ओसीडी फटी, नॉर्मल वाली, हाई वाली, तो पूछा भाई बाउंडर क्या हुआ, तो एक बोला इसने ऐसा किया। तो मैंने कहा यार क्या दिमाग खराब करते हो, मैंने कहा ये तो स्मृति है। तो यूँ अंगुली की ना, इतना में क्या हुआ कि वो जैसे गुब्बारे में पिन नहीं करते हैं क्या, तो फुस होता है, वो फुस हो गया, सामने वाले भी शांत हो गया। अब पता चले किसी बात पे बात हुई, कोई बात हुई नहीं। ओसीडी घर घर में टकराती है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि एक बार पहले कहते हैं कि जीवन विद्या शिविर पहले, जैसे भाई अपने अनुभव पे ही हम चर्चा करेंगे, एक जगह रहेंगे 10, 15, 20, 50 लोग, पहले चर्चा करते थे। तो मैंने क्या अनुभव किया, इन 13 दिनों के अंदर हम 36 लोग में से हमने प्रयास किया कि अपने पुरानी पद्धति पे हमने जो खोया, अभी हम दरबार से जुड़ने बाद जो पाया, उसके बीच में ही हमने अनुभव चर्चा करी सभी लोगों से। तो उसके आधार पे यहाँ आते सब लोगों का भाव बदल गए। और ये भी हमने एक बात रखी है कि भाई रामादेवी चौराहे आते आते जो हमारे पीछे जो कोई छूट गया, वो आपको रामादेवी चौराहे आते आते सब याद आ जाएगा कि हमने वहाँ क्या करना था और क्या रह गया। कई लोगों ने बहुत अनुभव किया, कईयों को छूट भी गए, कईयों को देखा भी। और एक जगह पे एक शिव मंदिर के सामने से निकल रहे हैं, तो पीछे से एक संत आवाज़ लगाते हैं, रुको रुको प्रसाद। तो मैंने कहा हमें आवाज़ लगाने वाला तो कोई बिरला ही होगा, ऐसा हमारा वाला कौन लगाएगा। तो हम बाकी आरती कर रहे थे शाम के टाइम में 7:30 बजे। तो जो आरती करने लगे तो थाल के अंदर चूरमे के लड्डू बने हुए 35-40 सजा के लेके आते हैं और माँ के चरणों में चढ़ाते हैं। इतना आनंद आया जब महसूस हुआ कि हमारे बाबा को, उन गुरु को कोई पहचानने वाले कोई संत ही होंगे बिल्कुल के मंदिर में, तो उन्होंने ही देखा होगा, नहीं तो क्या। और एक जगह ऐसा भी देखा जहाँ हम एक बगीचे में रुके, जहाँ साधु संत थे। 3 बजे उस समय बोले अब आप तुम लोग जाओ, और एक हमारे जो करेंगे, आप निकलो यहाँ से, मंदिर से उठा दिया। अच्छा। चलो फटाफट, अब वो गंदगी कुटाई हो रही है ना। हाँ। तो इसका प्रमाण क्या, जो हम जैसे बगीचे में आगे पड़ाव होने वाला था, तो हमारे संजय जी मित्र, उनकी जो वाइफ चल नहीं पाती थी, उसके अंदर पता नहीं माँ की क्या शक्ति है, मंत्र जाप करते उससे आगे पहुँच गए। आगे पहुँच के नहा धो के मंत्र जाप चालू कर दिया। अब उन पंडित जी महाराज की जो साधु है, उनकी शक्ल देखने लायक बनती है। कि जैसे सपोज करो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इधर उधर सब जगह देख रहे हैं, खा पी के फ्री हुए। तो हम जहाँ पड़ाव रवाना होते तो आरती करते थे। अब वो सुमन दीदी बोला मैं आरती करो, तो क्या बोलते हैं, पहले बाबा की आरती लगाओ, बैटरी डाउन। हाँ। जय बाबा जी की। बोलिए। तो आरती करो, तो उन्होंने जय बाबा की आरती लगाई तो निकली नहीं, तो माँ की आरती निकल रही है। तो बोले आप भैया बाबा की लगाओ, तो मैंने कहा आप बोलो। तो आगे बोल रही है तो बाबा की बोलना है, तो क्या समझ रही, गुरु माँ की आरती निकल ही नहीं रही। और गुरु माँ की आरती करने लगे तो आँख बंद के आरती करें तो क्या लग रहा है कि पीछे कटिंग हुई है। अब वहाँ पे वो थोड़ा पहुँचा पाँची करने लग गए। बाबा बोल रहे माँ का स्वागत करिए, बहुत तगड़ा भूचाल मचा है पीछे। बोलिए करोली शंकर महादेव। ऐसे अनोखा अनुभव है, लेकिन बहुत सारे अनुभव है, लेकिन ये गोप्रो की बैटरी ने कोई नहीं, ये तो अचानक अनायास हो गया ना। हाँ, ये हमने ना, हम आप तो देखी होंगी, मैं आप रूम से वीडियो बनाते हुए आ रहे थे, नहीं है, आप रास्ते मिल गए, बाबा चाहते थे मिल हो गया, बन गया। और ये मेरी आपकी हमारी पुरानी स्मृति है, कभी माई दादी के साथ, दीदी के साथ इंटरव्यू करेंगे
बिल्कुल अभी हो गया अच्छे से इंटरव्यू। करेंगे। और अनायास हो गया, ये अनायास अनायास हो गया। आपने यहाँ पे कहते हैं जो सोचो वो मिल जाता है, तो वैसा ही हुआ। मैं आपका वीडियो बनाना नहीं, मतलब दिमाग में था ही नहीं। अब बन गया। ये स्मृतियों का ख्याल लेकिन है, बनाएंगे आप स्मृतियों मसीबूत चल रहा है। स्मृतियों और किससे? काफी टाइम से दीदी आपको पता होगा, मैं कई टाइम से बोल रहा हूँ कि माई दीदी हमारा इंटरव्यू लो, माई दीदी इंटरव्यू लो, समय लेकिन नहीं बाबा मिल पा बोल रहा रहे हैं है। रुको बेटा अभी समय आया नहीं है। टाइम हम नहीं सोच रहे हैं माई दीदी नहीं सुन रही, लेकिन अभी हमारा समय आया नहीं, समय नहीं आया। क्योंकि ये बिल्कुल। अनुभव उन्हें माई दीदी के ढाबे में जो अब ढाबा खोल के